अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे और रमज़ान की बरकतें समेट रहे होंगे। गुज़िश्ता से पेवस्ता पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो लोग जोड़ों की दर्द का शिकार होते हैं, जो इबादत भी सही तरह से नहीं कर पाते, उनके लिए हमने कुछ गाइडलाइन दी थी। देखिए, मैंने कम व बेश कोई 50 के राउंड अबाउट ऐसी वीडियो और लेक्चर हैं जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की है कि सादा ग़िज़ा खाएं और वॉक को अपना मामूल बनाएं। जब हमें डॉक्टर ऑपरेशन का मशवरा देता है या ऑपरेशन कर देता है और उसके बाद कहता है कि अगर आपने वॉक ना की या वॉक छोड़ दी तो आपका दोबारा मसला हो जाएगा, तब तो हम बहुत ईमानदारी के साथ वॉक करते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। तो हम क्यों इस दिन का वेट करें कि जब हम बीमार हो जाएं और डॉक्टर हमें मशवरा दे। अकल दी है अल्लाह ने तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी ग़िज़ा को जितना सादा रखें, अपना सालन जितना शोरबे वाला बनाएं, जितना घर का खाना ज़्यादा खाएंगे उतने आप बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आप बाज़ार का खाना बंद कर दें तो आपकी कम से कम 70% बीमारियां आज खुद ख़त्म हो जाती। इसी तरह जो हमने जोड़ों के दर्द और गठिया के हवाले से पिछले लेक्चर में बात की थी। देखिए, जो बढ़ापा है, बढ़ापा आपके पाँव से शुरू होता है और ये सहल अंगेजी से होता है। ऐसे लोग इस बीमारी का जल्द शिकार होते हैं जो तन आसान होते हैं, यानी खाया पिया और बैठे रहे, कुर्सी पर बैठे रहे या फारग बैठे रहे। इसके बरक्स ज़िम्मेदार तबका या सख्त मेहनत मजदूरी करने वाले लोग 60 साल की उम्र में भी किसी दर्द का शिकार नहीं होते। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप अपने बढ़ापे को खुद से दावा देते हैं। जब आप लेज़ी हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, मरगन ग़िज़ाएं खाएंगे और लेटे रहेंगे तो लामहल्ला आपके जिस्म के अंदर जहरीले मादे बढ़ जाएंगे। जब बढ़ जाएंगे तो फिर दर्द शुरू होगी, फिर डॉक्टरों की दवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। वो एक मरज़ को ठीक नहीं कर पाते और कई बीमारियाँ उससे लग जाती हैं। इसलिए जब बंदा अल्लाह को प्यारा हो रहा होता है उससे पहले उसकी जान पाँव से निकलना शुरू होती है और बढ़ापा भी बंदे के पाँव से शुरू होता है। जो लोग अपनी वॉक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, स्पेशली जो 45+ लोग हैं, अगर वो पहले अपनी ज़िंदगी में अपने आप को 30 मिनट देते हैं तो आप कम से कम 1 घंटा दें रोज़ाना अपने आप को। अगर नहीं देंगे तो फिर डॉक्टरों के चक्कर लगते रहेंगे। आप जिस भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ दोस्ती बढ़ाएं। मुसलमान हैं तो दुरूद शरीफ की कसरत करें और अपनी ग़िज़ा को जितना सादा रखेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और वॉक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। देखिए, शुगर वॉक से ख़त्म हो जाती है। ये जो कबल अज़ वक्त बढ़ापा है, ये जो जोड़ों का दर्द, पाँव से उठाना जाना, ये कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, बैठकर कुर्सी पर नमाज़ पढ़ना, ये सारे अमल को आप रोक सकते हैं अपनी वॉक के ज़रिए। सादा खाना, वॉक, आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। शुगर से भी, ब्लड प्रेशर से भी, मोटापे से भी, और ये जो गठिया का और बढ़ापा कबल अज़ वक्त है, इन सारी बीमारियों से आप आसानी के साथ बच सकते हैं। फार्मूला क्या है? दूध ज़्यादा पिएं, फ्रूट ज़्यादा खाएं, कच्ची सब्जियां ज़्यादा खाएं, गोश्त को कम से कम खाएं, और जो मरगन ग़िज़ाएं हैं, जो ये बर्गर, शवारमा, इस तरह की चीज़ें हैं फास्ट फूड के नाम पे, इससे भी ज़्यादा जो पैक्ड फूड है वो ज़्यादा बीमार कर रहा है। स्पेशली बच्चों के मैदों का बेड़ा गर्क कर रहा है। अब बच्चे आते हैं 2-2, 4-4, 6-6 साल के, जिनके मैदे ख़राब हैं। वजह वो लेज़ और इस तरह की गंदी मंदी चीज़ें खा के। वालिदैन बच्चे को लाड से, प्यार से पैसे देते हैं, ये नहीं देखते कि ये बच्चा इन पैसों का ख़रीदेगा क्या। वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि बच्चों पर नज़र रखें कि जो पैसे दिए हैं उन्होंने स्पेंड कहाँ किए, खर्च कहाँ किए। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है, अल्लाह तमाम बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए। अगले लेक्चर में हम गठिया का नुस्खा भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।